Hello students, hope you all are safe at home. Today we are beginning with the chapter metals and non-metals for class 8. I have already made a video on chapter crop production and management, and you can find the link in the description box below or on the I button. If you are new to the channels or still have not subscribed, then please hit the subscribe button and like and share my videos. In this video, we are discussing the concept of metals and non-metals and their physical properties. हम अपने चारों तरफ जो है बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अगर घर में बैठे हुए हैं, घर में हम फ्रिज को देख रहे हैं, चेयर को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, प्लास्टिक बोतल्स को देख रहे हैं, कोई बोतल परफ्यूम की है, कोई पानी की बोतल है, और साथ में अगर हम अपने हाथ को देखें तो हाथों में रिंग होती है, वो चमकी व्हाइट कलर की शाइनी भी हो सकती है, डल डल कलर की भी हो सकती है और येलो कलर की भी हो सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर में देख रहे हैं, जिस पर हम बैठे हुए हैं। वो बेड भी हो सकता है, सोफा सेट भी हो सकता है और चेयर भी हो सकती है। और साथ साथ जो है और भी चीजें हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अगर स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं। ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में बनी हुई चीजें जो है, केबिन्स हैं एटसेट्रा, ये चीजें देखते हैं। ये सारी चीजें किसकी बनी हुई हैं? मटेरियल्स की बनी हुई हैं। और ये मटेरियल्स टू टाइप्स के हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मटेरियल्स जो है, जो हमें नेचर से चीजें मिलती हैं उनसे बनती है। और नेचर से हमें जो मोस्टली क्या मिलता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स मिलती हैं। और दूसरी जो चीजें हैं, जैसे हम चेयर पे बैठे हुए हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये आर्टिफिशियल हो गई। इसमें चेयर हो गया, टेबल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। अगर ये वुड की भी बनी हुई है तो वुड हमें ट्री से मिलती है और उसको फिर हम उसको शेप डिजाइन करते हैं। अब ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की बात करें तो ये केमिकल से बनती है। केमिकल को हम डिफरेंट मोड में चेंज करते हैं तब जाके ये बनती है, और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं। तो ये क्या होगी, एक प्रकार से आर्टिफिशियल हो गया। अब हम बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, क्या इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और किस बेस के ऊपर हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को वेरी करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अब बारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती हैं उसके कलर पर, डेंसिटी के ऊपर, हार्डनेस के ऊपर। मतलब आउटर अपीयरेंस जो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। अब आगे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का। जैसे हम आयरन की बात कर रहे हैं। आयरन क्या है, नॉर्मली हार्ड होता है, तो ये इसकी आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं, रबड़ लेते हैं। रबड़ को हम बेंड कर सकते हैं, तो ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी केमिकल कंपोजिशन को, अर्थात उसकी जो बनावट को चेंज कर देती हैं। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस को न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती हैं। वो उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। नाउ व्हाट आर मेटल्स? यहाँ इस पर लिखा हुआ, मेटल्स आर ओपेक, लस्टरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल एंड डक्टाइल। अब इनको बारी बारी हम सराउंडिंग से रिलेट करते हैं। आपने लोहे की एक चीज ले ली आपने, अब उसको लाइट के पास ले गए। आप क्या देखते हैं कि उसमें से लाइट पास नहीं होती है, तो ये शो करती है कि ओपेक है। दूसरा क्या है, लस्टरस।
मतलब उस पर चमक होती है। आप कहेंगे कि लोहे के ऊपर तो चमक नहीं होती है, लोहे के ऊपर तो ब्राउन कोटिंग आती है। तो इसके लिए क्या है, आपने कभी घर पर प्लम्बर को देखा है कि प्लम्बर जब पाइप काटता है, पाइप काटने के बाद तो तब आप उसे देखते हैं कि उसकी साइड के अंदर चमक होती है, चमकदार दिखाई देता है। तो ये शो करता है कि अगर आयरन जिस पर आप कह रहे हैं कि ब्राउन कोटिंग है, उसके ऊपर थोड़ी सी रेग मार, जिसे आप बोलते हैं एक प्रकार की रफ शीट, जिसको उससे स्क्रैच करेंगे तो नीचे से जो है शाइनी लेयर आपको दिखाई देगी। और वैसे भी जो है आप मार्केट में नई बाल्टी लेने जाते हैं या कोई भी नया लोहा लेने जाते हैं, आयरन लेने जाते हैं, तो शाइनी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, मतलब दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबिलिटी। अब आगे एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल मेटल्स के ले सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, टिन और गोल्ड एंड कॉपर। नाउ व्हाट आर नॉन मेटल्स। अभी मैंने आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि मेटल्स आर नॉर्मली हार्ड एंड शाइनी इन नेचर, जबकि इसके अपोजिट क्या होगा, सॉफ्ट एंड डल। जो नॉन मेटल्स क्या है, सॉफ्ट होती हैं और डल होती हैं। मैंने एक एग्जांपल रबड़ का लिया था। रबड़ क्या है, सॉफ्ट है, तो वो जिससे बनता है, जिस भी मटेरियल से बनता है, वो एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल्स को यदि हम हिट करते हैं, देन इट विल ब्रेक अप इनटू पाउडरी सब्सटेंस और मास। जैसे अब सल्फर है, ये कोल लेते हैं, कोयला लेते हैं, कोयला एक प्रकार से नॉन मेटल है। जैसे ही आप इनको हिट करते हैं, सल्फर या कार्बन को, तो दे विल चेंज इनटू पाउडरी मास। नाउ द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। Metals are normally malleable. Malleable or malleability, it is the property of the metal in which they are beaten into very thin sheets. मतलब कि अगर हम किसी मेटल को लेते हैं और बीट करते हैं, तो उसको हम पतली पतली चादरों में बदल सकते हैं। आपने एल्युमिनियम फॉयल देखी होंगी, सिल्वर फॉयल देखी होंगी। आप मिठाई लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर शाइनी सी एक सिल्वर फॉयल लगा रखी होती है। ऐसे ही गोल्ड फॉयल भी होती है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि गोल्ड कैन बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स। गोल्ड को जो है, जब हम छोटा सा टुकड़ा गोल्ड का लेते हैं और उसको बीट करते हैं, तो वो पतली पतली चादरों में, शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप आयरन, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लिया है लेसन नंबर 4 में से। इसमें क्या है, आयरन नेल को लिया है, इसको हम हिट करते हैं। जैसे ही बार बार हिट करते हैं, तो इट विल चेंज इनटू और इट विल बी बीटन इनटू वेरी थिन शीट्स। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि क्या मेटल में से करंट और हीट पास करती है। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां हमने इलेक्ट्रिक टेस्टर लिया बुक में से, और ये इलेक्ट्रिक टेस्टर किसका बना होता है, सेल, वायर और बल्ब का बना होता है, और इसका फ्री एंड होता है। और फ्री एंड के ऊपर जिसको भी टेस्ट करना होता है, उसको हम अटैच कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेल को इंसर्ट किया, जैसे नेल को इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं फ्री एंड के ऊपर, तो बल्ब ग्लो करता है। जो ये शो करता है कि आयरन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, या आप कह सकते हैं ये कंडक्टिविटी शो करता है। और प्लास्टिक, किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को हम लेते हैं और आयरन नेल की जगह अगर हम उसको इंसर्ट करते हैं, तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। वो ये शो करता है कि प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। डक्टिलिटी, वो प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी मटेरियल को वायर में ड्रॉ करना, खींच करके उसकी वायर बनाना। द प्रॉपर्टी
और मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की आपने तारें देखी हैं घरों में, जो आपके घर में फैन चलता है या लाइट होती है, तो ये वायरिंग ही आपके घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है, और इसके अंदर कॉपर या एल्युमिनियम वायर होती है, और ये प्रॉपर्टी मेटल की डक्टिलिटी कहलाती है। सोनोरस, आपके पास, आपने कभी देखा होगा, कई बार आप जेब से पैसे निकाल रहे होते हैं तो अचानक नीचे गिर जाते हैं तो आवाज आती है। और जो सिक्के हैं नॉर्मली किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। और ऐसे ही आप मंदिर में जाते हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं और वहां पर बेल को हिट करते हैं, और जैसे बेल को हिट करते हैं तो आपको रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। वो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये जो डिवाइसेस हैं ये किसके बने होते हैं, या जो आपका सिक्का कॉइन है वो मेटल का बना होता है। मेटल जो है, मेटल को जैसे हीट करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, सोनोरस कहलाती है। लस्टरस, लस्टरस का मतलब मेटल्स के ऊपर चमक होती है, उनकी अपनी चमक होती है, शाइनी लेयर, शाइनी होती है। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था आपको मैंने, कि आयरन के ऊपर भी एक शाइनी लेयर होती है, परंतु तो आप कहते हैं कि आयरन, इसके ऊपर जो ब्राउनी लेयर दिखाई देती है, जो ब्राउनी लेयर है वो जो है एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है और वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं या मॉइस्चर जो प्रेजेंट होती है, वो आयरन से रिएक्ट करती है, जो उसकी अपर लेयर है उसको ब्राउन कोटिंग में कन्वर्ट कर देती है, जिससे उसकी शाइन लेयर खत्म हो जाती है। तो नॉर्मली जो है मेटल्स जो है शाइनी होती है। आप गोल्ड, सिल्वर, किसी भी मेटल को ले सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। अब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं। नॉर्मली जो मेटल्स है वो हार्ड होती हैं, परंतु कुछ मेटल्स ऐसी होती है वो इतनी सॉफ्ट होती हैं इनको हम चाकू से काट सकते हैं। एग्जाम्पल इसके सोडियम और पोटाशियम। और दूसरा भी आपको मैंने कहा था कि मेटल्स क्या है, दे आर डेंसर देन दी अदर मेटेरियल्स, मीन्स दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, मतलब कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। परंतु एक मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और उसका नाम है मरकरी। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा भी आपको मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, ऐसे ही अब बारी नॉन मेटल्स की है। जो प्रॉपर्टी मैंने मेटल्स की बताई है, नॉन मेटल्स की जस्ट इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। जो मेटल्स को मैंने आपको बताया शाइनी होती है और हार्ड होती है, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, ये सॉफ्ट होती है और डल होती है। सॉफ्ट, नाजुक, डल मतलब इसका जो कलर है इसमें चमक नहीं होती है, और यदि हम इसको हिट करते हैं तो ये पाउडरी मटेरियल में, ये पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, पाउडर में बदल जाती है। एग्जाम्पल इसका कोल और सल्फर है। दे आर नॉट सोनोरस, मतलब अगर हम इनको हिट करते हैं तो इसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, और साथ साथ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की भी पुअर कंडक्टर है। मेटल्स के ऊपर उनकी अपनी चमक होती है, जबकि नॉन मेटल्स के ऊपर उनकी अपनी चमक नहीं होती है, और ये ना ही मेलेबल है, मतलब कि इनको हम थिन शीट में बदल नहीं सकते, ना ही इनको हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। We will discuss the chemical property in the next video. Till then, if you have any queries, drop down in the comment section and I will answer them. Thank you. Stay home and stay safe.